हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज़ सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ आपके बीएड से रिलेटेड है, बीएड फर्स्ट ईयर के क्लासेस से रिलेटेड है। और आज हम लोग जो करेंगे, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग कंटेम्प्रेरी ऑफ इंडिया कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि उनका चैप्टर और हमारा चैप्टर मैच नहीं कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने बहुत सारे बुक, चाहे आप LNMU का हो, ललित नारायण का हो, फिर मेरठ का हो, मैंने बहुत सारे स्कूल्स कॉलेजेस के जो हैं वो सिलेबस मैं निकाल के देखी हूँ। इवन इफ टेलीग्राम पर भी हम लोगों ने शेयर किया है। उसमें से हुआ क्या है कि नाम जो है थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। इतना याद रखिएगा कि जब आप कंटेम्प्रेरी ऑफ इंडिया कर रहे हैं तो आपको शिक्षा और सोसाइटी दोनों से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं, और इसमें हमारे इंटेलेक्चुअल पीपल का स्टेटमेंट क्या है वो ज़्यादा आता है। तो आप कुछ चैप्टर्स अलग भी हैं, ऐसा नहीं है, कुछ चैप्टर्स अलग भी हैं। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि सारे के सारे को कवर करें और आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, नोट्स आप लोगों को मिल जाए। मैं नोट्स भी रेडी कर रही हूँ कि ओवरऑल चैप्टर्स के जो है नोट्स मैं आप लोग को दिलवा दूँ, आप लोग को मिल जाए। तो फ़िलहाल आप लोग खुद से भी नोट्स बनाइए। मैं कभी भी आप लोग को ये नहीं बोलूँगी कि आप किसी पे डिपेंड होइए, खुद से अपना नोट्स बनाइए। तो हम लोग और मैं जितना हो सकता है आपको हेल्प करने का वो करने के लिए रेडी हूँ। तो चलिए, आज का जो हमारा है, हम लोगों ने पहले वाले क्लास में किया है, कर लिया है कि व्हाट इज एजुकेशन, एजुकेशन का डेफिनेशन कैसे लिखना है, क्या करना है, वो सब मैंने आपको बता दिया। आज हम लोग करेंगे जो ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, और एजुकेशन का जो है उद्देश्य क्या है वो हम करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें यहाँ पे मैंने कुछ आप लोगों के लिए लिस्ट बना के रखा है, सिर्फ इंग्लिश में लिखा हुआ, लेकिन मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर दूँगी आप लोगों को। यहाँ पे देखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, जिसको हम लोग शिक्षा का उद्देश्य बोल देंगे। इसको लिखने का मैं तरीका एक पहले आपको बताना चाहती थी कि इंट्रोडक्शन, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में आप चाहें तो डेफिनेशन लिख सकते हैं, शिक्षा का डेफिनेशन एक दो लाइन में आप बताने के लिए डाल सकते हैं। अदरवाइज़ आपको इंट्रोडक्शन में क्या डालना है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए और क्या होता है, ये चीज़ें आपको इंट्रोडक्शन में डालनी है। तो जैसे कि इंट्रोडक्शन में पहले आपको ये बताना है कि एजुकेशन जो है, एजुकेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो रियलिटी से जो है रिलेट करना चाहिए। जो भी रियलिटी है, जो सच्चाई है, जो सही में जो दुनिया है, उससे रिलेटेड करने वाला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। वैसा हम लोग को उद्देश्य बनाना चाहिए कि वो कवर अप करे। सेकेंड जो है, इंटरेस्टिंग हो, बच्चे बोर ना हो, उसको समझे और उनको इंटरेस्ट आए। तो जब उस तरह से वो समझेंगे तो इन रियल वर्ल्ड में भी उसको फॉलो करेंगे। ये थर्ड में आपका आ गया यूज़फुल ऑफ कोर्स उन लोगों के लिए यूज़फुल और रियल दुनिया में। अदरवाइज़ ऐसा होता है कि हम पढ़ते कुछ हैं, फिर जब हम रियलिटी में जाते हैं तो वो कुछ और होता है। सो यूज़फुलनेस ऑल्सो, वी वॉन्ट द यूज़फुलनेस ऑल्सो। दीज आर थ्री थिंग्स इन जो है इंट्रोडक्शन में। देन आफ्टर दैट ऑब्जेक्टिव्स। अब इसके पहले मैं आपको बता दूं कि वैसे टेलीग्राम पे आप लोग को मिल जाएगा कि जिसमें कि आप लोग को ये बताया जाएगा कि जो और लोग हैं जिनका स्टेटमेंट जो है शिक्षा के उद्देश्य के बारे में क्या है, एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव के बारे में उन्होंने क्या बोला है, उनके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए, तो वो भी एक दो लाइन जो है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं आफ्टर दिस यहाँ पे। एंड उसके बाद आफ्टर दैट यू हैव टू यूज़ ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य, शिक्षा के उद्देश्य। मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं बताते जा रही हूँ। पहले पर्सनल डेवलपमेंट मतलब होता है व्यक्तिगत जो है विकास। देखिए, एक और बात, जब भी आप लोग ऑब्जेक्टिव लिख रहे हैं एजुकेशन का, जो भी शिक्षा का लिख रहे हैं, तो आप पॉइंट बना के लिखिए और उसको इतना डील कर लीजिए। एक पॉइंट लिख दिया, जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, इसको डील कर देना है। डील करेंगे तो उसमें हाफ पैसेज जो है या एक पैरा जो है आप ले ही लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे है व्यक्तिगत जो हुआ व्यक्तिगत विकास, पहला ऑब्जेक्टिव है। सेकंड जो है सोशल, सामाजिक विकास होना चाहिए, सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए। थर्ड जो है नेशनल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय विकास भी होना चाहिए। ऐसे ही शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे राष्ट्र का भी फायदा हो। फिर उसके बाद से है मोरल वैल्यूज़, बच्चों को जो है मोरल वैल्यूज़ भी देने चाहिए, उनकी मोरालिटी भी डेवलप हो, मोरल विकास भी हो, जो वो नैतिकता है उनमें वो भी, उसका भी विकास होना चाहिए ये। एंड द लास्ट में आएगा आपका ऑल ओवर डेवलपमेंट। ऑल ओवर डेवलपमेंट में सार्वभौमिक डेवलपमेंट, विकास जो बोलते हैं, उसमें सब तरह से उनका डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ये पर्सनल डेवलपमेंट, सोशल,
नेशनल एंड मोरल एंड ऑल ओवर। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम रह गया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप जो है हमारे वेबसाइट पे भी अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड और भी कुछ होता है, जैसे कि इसमें और भी बहुत सारे अभी पॉइंट्स जो है हम लोगों ने टच नहीं किया है, तो वो सब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, टिल देन हैव अ नाइस डे।